श्री बद्री विशाल भागीरथ अन्नक्षेत्र नागदा दानदाता स्व श्री बद्रीलाल भागीरथ पोरवाल व स्व श्री प्यारचंद पोरवाल द्वारा गरीबों को भोजन व गौ सेवा का संकल्प लिया गया था। उसी संकल्प को साकार करते हुए ट्रस्ट द्वारा श्री गोपाल गौशाला में 30x70 का विशाल गौभवन का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण समारोह सोमवार प्रातः 11:30 बजे गोपाल गौशाला पाडल्यारोड रोड पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कर्नाटक राज्य के राज्यपाल महामहिम श्री थावरचंद गहलोत के मुख्यातिथ्य में आयोजित हुआ व कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गोपाल गौशाला के अध्यक्ष श्री बालेश्वर दयाल जायसवाल ने की। विशेष अतिथि के रूप में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, दिलीप सिंह शेखावत, गौसेवक बगलामुखी आश्रम के कृष्णानंद महाराज, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन, सांसद प्रतिनिधि नपा ओपी गहलोत, पोरवाल समाज अध्यक्ष नंदकिशोर पोरवाल, श्री बद्री विशाल भागीरथ ट्रस्ट अध्यक्ष बद्रीलाल पोरवाल, ट्रस्ट भूमि दानदाता परिवार पद्मा सेठिया, श्री बद्री विशाल भागीरथ अन्नक्षेत्र ट्रस्ट अध्यक्ष बद्रीलाल पोरवाल, उपाध्यक्ष कैलाश सेठिया, सचिव प्रेम कुमार कसेरा, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र पोरवाल, ट्रस्टीगण घनश्याम दवे, रमेश चंद्र फरकिया, जगदीश पोरवाल, दिलीप सेठिया, कमल पोरवाल सहित बड़ी संख्या में आम और खास लोग मौजूद थे। खुद और कई बार हम भी धोते हैं, अगर नहीं आया काम करने वाला तो गाय के घर को धोना तो हम भी धोते हैं, कोई दिक्कत वो बराबर पड़ता है, खरीद के भी लूंगा, उसमें शुद्धता नहीं है, लेकिन इसमें शुद्धता की गारंटी है कि मेरे सामने दूध निकल रहा है और मेरे घर की गाय का दूध मैं पी रहा हूँ। तो इसलिए व्यक्ति अगर सोच, मैंने कहा पहले लोग केवल भाषण देते थे, कह रहे यार करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, और मालूम पड़ा कि गाय अगर घर के सामने आ गई तो रोटी की जगह एक लकड़ी जरूर मार देंगे। तो ये परिवर्तन था, लेकिन अब परिवर्तन ये आया है कि आदमी श्रद्धा के साथ में उसको गाय देता है। देखो, जब आप अगर गाय को गोग्रास दोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी को दिख रहा है कि ये गोग्रास देता है, तो वो गोग्रास की परंपरा को करेगा। इसलिए शुरुआत हमको अपने से करना पड़ेगी, भाषणों से नहीं, अपने से करना पड़ेगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। और इसलिए हमारी ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति, लोगों ने गाय की तरफ रुख करा है। और इसलिए मैं आप सबसे बहुत विनम्रता के साथ में कहूंगा, जितना जो कर सकते हो यार, जिसको 1 लाख का पुरुषार्थ दिया वो 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन करे, जिसको 1 रुपए का पुरुषार्थ दिया ईश्वर ने वो 1 रुपए का कर दे। लेकिन अपनी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन ऐसे कामों के लिए जरूर करना चाहिए। मैं फिर एक बार बद्री विशाल भागीरथ अन्य क्षेत्र के सारे ट्रस्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस गौशाला में निरंतर जो सेवाएं देते हैं, अन्य समाज के सभी बंधु और सम्मानी मातृशक्ति, आज बद्री विशाल भागीरथ अन्नक्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा, ट्रस्टियों के द्वारा नागदा में एक बहुत ही अनुकरणीय कार्य, जब ऐसे बिरले कार्य होते हैं तो निश्चित लोगों में एक साथ और सीख जाती है कि उस समाज के लोगों ने, उन लोगों ने गौ माता के लिए ऐसा कार्य किया और उन्होंने ये जो 20 लाख रुपए का लागत से 30x70 का एक शेड का निर्माण किया, ये अपने आप में एक अद्वितीय है। साथ में हमारे आने वाली पीढ़ी और हम सबको यह भी एक दर्शन देती है कि निश्चित, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला है, गुरुजी ने भी बोला है कि कुछ न कुछ गौ माता के लिए करना चाहिए। वैसे नागदा खाचरोद में गौ माताओं के लिए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन और भी बहुत आवश्यकता है। लेकोड़िया गौशाला हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी गौशाला, जहाँ 400-500 गायें हैं और निरंतर वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। खाचरोद में है, हमारे नागदा में भी यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारियों ने, समाज सेवियों ने हाथ में लिया है। जब से इस गौशाला की भी कायाकल्प हो रही है और निश्चित नगर पालिका का भी संकल्प है कि वो भी मेतवास में जो 85 बीघा जमीन का एक जो रकबा पड़ा है, उस पर गौशाला का निर्माण कर नागदा में चारों तरफ से
बाहरी लोग बहुत जानवरों को छोड़कर जाते हैं और उन गायों की जब अपन सड़क पे दुर्दशा देखते हैं तो हमारे सामने भी कहीं न कहीं दर्द आत्मा में निकलता है कि इनके साथ बहुत दुर्दशा हो रही है। लेकिन नगर पालिका ने बहुत साहसिक कदम उठाते हुए उस 85 बीघे जमीन पर नवीन गौशाला, पहले बाउंड्री वाल और उसके बाद गौशाला का, और मैं तो यह जो आज बद्रीलाल जी और उनकी पूरी टीम ने जो जो ऐतिहासिक कार्य किया है और इस गौशाला को आगे भी और निरंतर प्रगति देंगे तो निश्चित एक मानव में भी संदेश जाएगा, आने वाली पीढ़ी में भी संदेश जाएगा और एक बहुत पवित्र कार्य हमारे हाथों से, हमारे सहयोग से होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज ट्रस्ट के सभी सम्मानीय अतिथियों ने मुझे आमंत्रित किया, मैं हृदय से उसका सबका सत अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। विगत दिनों हम एक प्रोग्राम में आए थे, मेरे सुरेंद्र पोरवाल जी को मैंने यही कहा था कि हमारी गाय बाहर बन रही है, उसको तो आपका बन के काफी समय से बनकर तैयार है, इसका जल्दी उद्घाटन कराएं जिससे हमारी गौ माताओं को एक छत्र मिले। निःशुल्क से आज हम देखें, आज हमारे शहरों में हर जगह गायों के हम सड़कों पे हम देखते रहते हैं। इस बात को हमको गंभीरता से लेने की आज आवश्यकता है। जो हमारी गौ माता हमारे घरों में बंदी थी, आज वो सड़कों पे है। उसके लिए हम लगातार काम करने की आवश्यकता है। शासन प्रशासन को भी इस ओर विशेष का ध्यान देने की आज आवश्यकता है। कमलनाथ जी सरकार बनी थी, उन्होंने इस क्षेत्र में काम करने का काफी प्रयास किया था। उनके कार्यकाल में उन्होंने 10 गौशालाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई है। आपके बेरचा है, बेकमपुर है, नरसिंहगढ़ है, बरामद के अपने बुरानाबाद है, बरखेड़ा, ऐसे 10 गाँवों में हमने बने। और बिरला उद्योग समिति समूह ने भी 100 आधुनिक गौशाला बनाने के लिए उनका एग्रीमेंट शासन से करा था। उसमें नागदा की गौशाला के लिए भी हमने प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था। और हम लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि किस प्रकार से हमारी ग्रामीण क्षेत्र की गौशालाओं की और अधिक उन्नति हो पड़ेगा। गौशाला काफी समय से हम उसके लिए लगातार उन्नति विकास के लिए काम कर रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है। हम बातें तो बहुत गौशाला की करते हैं, अभी जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार है कि जो खाद्यान्न के रूप में देखभाल के लिए 100 गायों पे शासन 1,29,000 रुपए साल के देता है 100 गायों पे। आज उसको कितने देते हैं? 20 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं। तो निश्चित रूप से तो पहले मिलते थे, तो निश्चित रूप से उनके आज बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि दानदाताओं की निश्चित रूप से कमी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो गौशालाएं खुलती है तो उसमें भी काफी कुछ दानदाताओं की लगातार, कुछ ही दानदाता है जो लगातार देते हैं। शासन के आज उनका महत्व की आवश्यकता है कि उसके महत्व प्रदान करें। निश्चित रूप से जब आज हम देखते हैं लगातार गाड़ियों के एक्सीडेंट के कारण मर जाती है, कई होती है, तो आज उनको गौशालाओं में लाए। आदरणीय बालेश्वर जी के संरक्षण में गौशाला निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है और ये जमीन भी सुरक्षित आज उन्हीं के मेहरबानी से, नहीं तो अतिक्रमण काफी हो जा इस गौशाला में हो जाता। तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलजुल कर काम करें। जहाँ तक बाउंड्री वाल की बात भी आप लोगों ने कही है, तो नगर पालिका अध्यक्ष जी भी यही है, तो महामहिम राज्यपाल जी, तो मेरा अनुरोध है कम से कम फ्रंट की एक बाउंड्री वाल नगर पालिका के माध्यम से बन जाए, जिससे कि गौशालाओं हमारी गौ माताओं एक संरक्षण प्राप्त हो सके। और भी जहाँ जहाँ काम है, मैंने भी 10 लाख रुपए की एक शेड यहाँ पर बनवाया है। अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में विधायक निधि से हमने कई शेड बनवाए हैं। तो निश्चित रूप से हम सबका दायित्व करते हुए हमारी सांस्कृतिक, हमारा धर्म यही कहता है कि हम जिस प्रकार से हमें सिखाया जाता है कि खाने में जब हमारा खाना बनता है तो पहली रोटी गौ माता की निकलती है। तो उसका आज क्या कारण है कि आज हमारी गौ माता है सड़कों पर भटक रही है। यदि हमारे सभी लोग हम एक एक रोटी निकालें तो गौ माता को भूखे मरने की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे काम हमें महाराज लोग निश्चित रूप से कर सकते हैं और कृष्णानंद जी इस काम को बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सब लोग आज हम देख रहे हैं
ये पहले इधर बहुत कम लोग आते थे। आज तो हर अपना कोई बर्थडे मनाना आ रहा है, कोई शादी की सालगिरह मनाना आ रहा है, कोई अब दान पुण्य करने के लिए लगातार आ रहे हैं। तो हम सब लोग मिलजुल कर इस गौशाला के उन्नति विकास के एक संकल्प ले, संकल्प ने कि हमारे उज्जैन जिले में सबसे अच्छी गौशाला ये है, हमारी ये गौशाला रहे। और साथ साथ में परवाल समाज का, बद्री विशाल भागीरथ अन्य क्षेत्र के ट्रस्ट के सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम में उपस्थित ट्रस्ट के सम्मानित साथीगण, क्षेत्र के सामाजिक संस्थाओं के सम्मानित साथीगण और मातृशक्ति युवा दोस्तों, मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूं, उसके पूर्व संपूर्ण अतिथिगणों का और मातृशक्ति का इस गोपाल गौशाला की पावन भूमि से चंदन तिलक लगाकर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, गौशाला का प्रबंधन, गौ माता की सेवा जितना हम शब्दों में व्यक्त करते हैं उतना आसान नहीं है। आज से 35 वर्ष पूर्व स्वर्गीय मायाचंद जी काठेड़ ने इस गौशाला की चाबी मुझे सौंपी थी। मैंने उनसे कहा भी था कि दास साहब अभी आप संभालो, हम सहयोग करेंगे, जितना काम आपको लगेगा हम देंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब आप इसको देखो। मांगीलाल जी पोरवाल इसके कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, मैं अध्यक्ष था। गौशाला की कहीं से 1 रुपये भी इनकम नहीं थी। भीलसोड़ा में, भाटीसोड़ा में गौशाला की 65 बीघा जमीन है, चरनोई है, वहाँ खूब घास पैदा होती, वहाँ से घास काट के आती थी, तो हमको घास काटने वाले मजदूरों को और लाने वाले ट्राली वालों को किराया देने का भी पैसा नहीं रहता था। 25-26 साल तक मांगीलाल जी पोरवाल कोषाध्यक्ष और मैंने मिलकर इस गौशाला को चलाया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने गौ माता के महत्व को भली भांति बताया है। आप और हम सब भी जानते हैं कि भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति में गौ माता का सर्वाधिक महत्व है। गौ माता के शरीर में देवी देवताओं का वास है और गौ माता के दर्शन से हमें पुण्य प्राप्त होता है। इसी बात को ध्यान में रख करके हमारे देश के ऋषि मुनियों ने और महापुरुषों ने गौ माता के महत्व को समझकर गौ माता के संरक्षण और संवर्धन करने की प्रेरणादायक बातें हमको बताई है। इसी बात को ध्यान में रख करके भारत के संविधान निर्माताओं ने भी संविधान में भी गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए प्रावधान किया है। मुझे जहां तक याद है, संविधान के अनुच्छेद 48 में इस बात का उल्लेख है, जो सामान्यतया राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। मैं 1980 से विधायक रहा। बाद में पटवा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनके मुख्यमंत्री कालों में मैं राज्य मंत्री था मध्य प्रदेश सरकार में, और मुझे ध्यान है जिस गौ सेवा आयोग की यहाँ चर्चा हुई है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने जानकारी दी है, पहली बार पटवा जी ने मध्य प्रदेश में गौ सेवा आयोग का गठन किया था और उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति करके गौ सेवा के लिए काम करने की दिशा में कुछ कार्य योजनाएं बना करके प्रदेशवासियों से अपेक्षा की थी कि हम सब गाय माता की सेवा करें, उनका संरक्षण करें
वैसे हमारे वसुदेव कुटुंबकम की है, जियो और जीने दो की है। प्राणी मात्र को जीने का अवसर मिलना चाहिए, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने का अवसर दो, खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करो। और यही कारण है कि हमारे यहाँ हर प्रकार के प्राणियों में सम्मान देने की बात कही गई है। हमारे यहाँ पेड़ भी पूजे जाते हैं, पशु भी पूजे जाते हैं, पक्षी की भी पूजा होती है, मानव की भी पूजा होती है, ऋषि मुनियों की और देवी देवताओं की भी पूजा होती है। सबका सम्मान करना हमारे देश की संस्कृति का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश सरकार और कई राज्य सरकारों ने गौ सेवा की दृष्टि से बहुत सारे कानूनी प्रावधान करके, सरकार की योजनाएं बना करके गौ संरक्षण का प्रावधान किया है और उस पर अमल भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, कोई भी सरकार में प्रमुखता से दायित्व निर्वहन कर रहा हो, देशवासियों से और प्रदेशवासियों से अपेक्षा की है कि हर पंचायत में गौशालाएं स्थापित की जाए। और मध्य प्रदेश में भी ये एक अभियान चला है। बालेश्वर भैया ने बताया कि 25 साल तक नागदावासियों की ये धारणा बनी रही कि ये बालेश्वर जी की गौशाला है। पहले मैं भी कुछ ऐसा सोचता रहता था, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग आकर के बताते रहते थे कि वो किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, जनता का सहयोग लेने के लिए संपर्क नहीं करते हैं। बालेश्वर भैया, ये हकीकत है। और मैं अगर ये कहूं कि मैं इस गौशाला में 25 साल बाद आज आया हूं, इसके पहले एक बार आया था देखने के लिए, ऐसे ही घूमने फिरने के लिए। हमारे 1-2 कार्यकर्ता इस गौशाला के इधर ही मकान है और दरवाजे इधर ही है, तो उनके घर पर भी आया था और गौशाला को देखा था। मुझे भी उस समय से पीड़ा होती थी कि ये गलतफहमी दूर होना चाहिए और नागदा जैसे शहर में गौशाला का तेज गति से विकास होना चाहिए। मैंने भी पूरे प्रदेश में कई जगह, जब मैं राज्यसभा का सदस्य था, लोकसभा का सदस्य रहते हुए तो शाजापुर देवास से बाहर राशि नहीं दे सकता था, पर राज्यसभा सदस्य बनने के बाद जैसे लेकोड़िया और इधर उधर आसपास की गौशालाओं में और दूसरे कामों में मैंने भी राज्यसभा निधि से सहयोग देकर के विकास करवाने का प्रयास किया। परंतु यहाँ की गौशाला ने आज के पहले मुझे कभी ये नहीं कहा कि आप अपना सहयोग दे सकते हैं तो दीजिए। ये हकीकत है। भैया अध्यक्ष के रूप में यहाँ बैठे सुन रहे हैं वो, हालांकि कम सुनते हैं, परंतु फिर भी मैं माइक से बोल रहा हूँ। जी जी, मुझे भी आज खुशी हो रही है कि आज ये गौशाला सार्वजनिक स्वरूप ले चुकी है और निश्चित रूप से अब तेज गति से विकास होगा। अगर मुझे गौशाला के अध्यक्ष महोदय एक आवेदन देंगे और कोई बात बताएंगे कि हमको इस काम की महती आवश्यकता है, तो मैं चूंकि राज्यपाल के रूप में स्वयं तो धन उपलब्ध नहीं करा सकता, परंतु मैं राज्यसभा के कोई भी सांसद से आग्रह करके सांसद निधि से इस काम के लिए पैसा दिलवाने का विश्वास दिलाता हूं, आश्वासन देता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई और हमसे आग्रह किया है कि हम गौ संरक्षण के लिए
गौ संवर्धन के लिए प्रयास करें। मैं भी आपसे अपील करना चाहता हूं कि नागदा की ये गौशाला अपने सबकी गौशाला है, ये मान करके हम विकास करने का संकल्प लेकर के यहाँ से आज इस अवसर पर जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि ये आने वाले 5-7 साल में आदर्श गौशाला के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त करेगी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई, इसलिए मैं फिर से कुछ बात दोहराऊं इसकी आवश्यकता नहीं है। आप सबने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और विशेषकर बद्रीलाल जी पोरवाल साहब और सुरेंद्र जी पोरवाल ने मुझे बाद में बालेश्वर जी से भी खिलवा दिया कि इस कार्यक्रम में आना है, तो मैं आया और आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे। मैं भी नागदा के विकास में और इस गौशाला के विकास में सहयोग करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। सम्मानीय महानुभाव को आश्वासन दिलाता हूं कि आप हमें प्रस्ताव देंगे, नगर पालिका परिषद की गौशाला की बाउंड्री वाल बनाएगी।